हाय, आई एम योर टीचर काशिफ जावेद और अपनी नाइन्थ मैथमेटिक्स की सीरीज की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम सीखेंगे कि कैसे इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमें p और q फाइंड करना है, तो कैसे हम इस टाइप की इक्वेशन में से हम p और q की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इन दिस क्वेश्चन। हैव अ लुक। Okay, we are having 8 minus 3 square root 2 over 4 plus 3 square root 2 which is equal to p plus q square root 2। ओके हमें क्या करना है, मैं हमेशा यही बात सिखाता हूं कि जो चीज आपको फाइंड करनी है तो आप उसको इस साइड पे लिख लीजिए और दूसरी चीज को उस साइड पे ले लीजिए। तो समटाइम बच्चे ये समझते हैं कि अगर हमने इस चीज को इधर लेके जाने तो जो चीज प्लस हो रही है वो इधर आके माइनस हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप p को इधर लेके आइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इस साइड को इधर लिख लें और उस साइड को उधर लिख लें। मैथमेटिकली इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। हैव अ लुक। अगर ये हमारे पास एक तराजू है, बीम बैलेंस है, और ये बीम बैलेंस के इस तरफ जो है वो हम वेट रखते हैं फॉर एग्जांपल, और इस तरफ जो है वो हम अपना जो भी मैस होता है जिसको हमने तोलना होता है वो रख देते हैं। इस तरफ हम स्टैंडर्ड मैसेज रखते हैं, इस तरफ वो चीज जिसको हम तोलना है वो रखते हैं। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि अगर मैं इस साइड पे अपना वो मिसाल के तौर पे चीनी रख लूं जिसको मैंने तोलना है, और इस तरफ जो मेरे स्टैंडर्ड मैसेज हैं, वट्टे हैं, वो मैं इस साइड पे रख लूं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अगर पहले इक्वल है तो बाद में भी इक्वल ही रहेगा। तो हम इन साइड्स को, पेन्स को आपस में चेंज कर सकते हैं जैसे हम तराजू में कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी मैं क्या करने जा रहा हूं कि जो चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, इस साइड को मैं इस तरफ रख रहा हूं और दूसरी चीज को मैं उस तरफ रख रहा हूं। सो इट विल बिकम p plus q square root 2 which is equal to 8 minus 3 square root 2 over 4 plus 3 square root 2। now have a look माय डियर स्टूडेंट्स, एक रूल यहां पे डिफाइन कर रहा हूं कि जब भी आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाए जिसके बटे के नीचे यानी जिसके डिनोमिनेटर में आपके पास रेडिकल आ जाए। यू नो व्हाट इज रेडिकल? ये जो स्क्वायर रूट आया हुआ है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ रेडिकल। कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज आ जाए मैथमेटिक्स में जिसमें डिनोमिनेटर के नीचे यानी बटे के नीचे यानी नीचे वाली साइड के ऊपर आपके पास रेडिकल आ जाए, तो आपने एक ही काम करना है। हर वो क्वेश्चन जिसके बटे के नीचे आपके पास किसी भी शक्ल में कोई रेडिकल आ जाए, तो आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में चीज है आपने क्या करना है, इसी के कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देने और नीचे आके डिवाइड भी कर देने इसी चीज के कांजुगेट से। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, तो व्हाट विल यू डू? 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड यू विल डिवाइड विद 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। इसके साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे। ये आप कब करेंगे? जब जब आपके पास बटे के नीचे यानी डिनोमिनेटर में आपके पास रेडिकल वाली कोई चीज आ जाए, तो आपने कांजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। और यहां पर भी हम एग्जैक्टली यही काम करने जा रहे हैं। तो p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 8 माइनस 3 square root 2 over 4 plus 3 square root 2 I'm going to multiply and divide with the conjugate of the denominator। इसके conjugate से, तो conjugate क्या होगा? दरमियान वाला साइन चेंज कर दीजिए। 4 minus 3 square root 2 and 4 minus 3 square root 2। इसके साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नाउ व्हाट? सिंपल, दो फ्रैक्शंस हैं, दो बटे हैं, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स डू दिस। So p plus q square root 2 which is equal to a single denominator, sorry, a single fraction, 8 minus 3 square root 2, 4 minus 3 square root या radical 2। So it became 4 plus 3 square root 2 and 4 minus 3 square root 2। That is it। So my dear students, जैसे ही आप conjugate से multiply divide करोगे, कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, तो उसके बाद ये सिंगल फ्रैक्शन बन गया। अब दो ब्रैकेट्स ऊपर हैं, दो ब्रैकेट्स नीचे हैं। जैसे सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन किया जाता है मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही आप इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए। सो इट विल बिकम p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल टू, अब देखिए 8 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 एंड सिमिलरली माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो ये देख लीजिए, जैसे आम ब्रैकेट्स को ओपन किया जाता है अलजेब्रा के अंदर, वैसे ही हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। कैसे? इस 8 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली इस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को भी पूरी ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया यहां पे। अब नीचे देखिए, नीचे वाले सिनारियो में भी हम ऐसे ही करेंगे कि 4 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें और प्लस स्क्वायर रूट 2 को भी अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बट हैव अ लुक, बट्टे के नीचे यानी ये चीज तो आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप की लुक दे रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब भी आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप की चीज हो, तो आप इसको सिंपल फॉर्मूला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के तहत भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन, जैसे कि ऊपर वाली ब्रैकेट खोलिए वैसे खोल लें,
नीचे भी। लेकिन अगर आप चाहें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके ये टेक्निक यूज कर लेंगे तो इससे आपका कुछ टाइम सेव हो जाएगा। सो लेट्स डू दिस। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट का भी स्क्वायर माइनस सेकंड का भी स्क्वायर। तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, दैट इज 4, एंड व्हाट इज सेकंड नंबर, दिस इज 3 स्क्वायर रूट 2। सो नाउ अब जो है हम इसकी सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, तो ये जनाब इसको ओपन करें, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 जार 32 माइनस, अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। 8 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा रेडिकल रेडिकल से मल्टीप्लाई होते हैं, यानी स्क्वायर रूट से, और नंबर नंबर से, सिंपल नंबर से। तो 8 3 जार 24 और रेडिकल 2 वैसे रह गया क्योंकि रेडिकल ने ही रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई होना था, माइनस। अब इसकी बारी, बी केयरफुल ऑफ दिस माइनस, इस माइनस का खास ख्याल रखना है। बाहर माइनस है, जो ही ब्रैकेट ओपन होगी इसका साइन प्लस है, ये नेगेटिव हो गया, इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लुक, जैसे ही ये 3 स्क्वायर रूट 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 4 चूंकि सिंपल नंबर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3 4 जार 12 एंड स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहा। ये वैसे क्यों रहा, क्योंकि जहां रेडिकल आएगा रेडिकल रेडिकल से मल्टीप्लाई होगा। नाउ दिस बिकेम प्लस, आप ये ऐसे भी कह सकते हैं, माइनस माइनस बिकेम प्लस। सो 3 3 आर 9 एंड स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 इज द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इसमें और इसमें 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये सिंपल नंबर है, एक जैसी चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और रेडिकल 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, इट बिकेम 16, द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 माइनस। अब यहां पे कंफ्यूजन है, लुक ये वाला जो स्क्वायर है ये दोनों का है, ये 3 का भी है और स्क्वायर रूट 2 का भी है, तो 3 स्क्वायर विल बिकम 9। अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाई बाय, जब ये स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट 2 का तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके आप यहां डॉट भी लगा सकते हैं और यहां पे ब्रैकेट लगा के 2 भी लिख सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई मोर, 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एंड 9 2s आर 18 and this is 16 minus 9 2s are also 18. Similarly, my dear students, p plus q square root 2 is equal to, अब देखिए एडिशन कैसे होता है। एडिशन ऐसे होता है जैसे मल्टीप्लिकेशन सिमिलर थिंग्स के साथ होती है, ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिमिलर थिंग्स के साथ। ये दोनों रेडिकल 2 हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे और 32 और 18 आपस में हो जाएंगे। सो इनकी तरतीब लगा लीजिए, 32 प्लस 18 एंड माइनस 24 रेडिकल 2 माइनस 12 रेडिकल 2 और दिस इज 16 माइनस 18। अब माय डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, होगा ये कि p प्लस क्यू रेडिकल 2 इज इक्वल टू व्हाट, लुक 32 और 18 आपस में प्लस हो जाएंगे, 8 9 10 1 इज कैरी, 3 और 1 4 और ये हो गया 50। एंड इन दोनों को देखिए जरा, इन दोनों के साइन सेम है, तो साइन सेम हो तो चीजें आपस में प्लस हो जाती हैं। तो 24 रेडिकल 2 और 12 रेडिकल 2 ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 टॉफीज और 3 टॉफीज, दोनों टॉफीज हैं, दोनों सेम है, तो 2 टॉफीज और 3 टॉफीज मिलके क्या बन गई, 5 टॉफीज। सो इसी तरह स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 ये आपस में प्लस होके ये स्क्वायर रूट 2 24 अदद है, ये स्क्वायर रूट 2 12 अदद है, ये 12 अदद है, ये 24 अदद है, तो यानी कि ये टोटल मिलके कितने हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर हैं तो 24 और ये 36 स्क्वायर रूट 2, और यहां पे साइन किसका आएगा, ये ना सोचिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, नो नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं होता, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है। अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। यहां पर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि चूंकि साइन सेम है तो चीजों को प्लस कर लिया, प्लस होने के बाद साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर इज 24, तो 24 का साइन नेगेटिव है, तो हियर वी विल अप्लाई द माइनस। सिमिलरली इस 16 का साइन प्लस है तो ऑपोजिट साइंस आ गए, जब साइंस ऑपोजिट हो तो चीजें आपस में माइनस हो जाती हैं, तो 18 में से 16 को माइनस किया तो वी विल गेट 2 एंड द साइन ऑफ बिगर नंबर, बिगर इज 18 का साइन क्या चल रहा है, माइनस, सो हियर वी विल अप्लाई द माइनस। नाउ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो -2 है, ये -2 50 का भी है और 36 स्क्वायर रूट 2 का भी है, क्योंकि देखें इसने दोनों को उठाया हुआ है, सो दोनों को उठाया हुआ है तो ये इसका भी है और इसका भी है। तो अगर मैं इसको सेपरेट करूं, सो इट विल बिकम p plus q square root 2 is equal to 50 by -2 and minus 36 square root 2 by -2। तो ये दरमियान में माइनस था, ये दरमियान वाला माइनस इधर आ गया, -2 50 के साथ भी डिवाइड हो गया, 36 स्क्वायर रूट 2 के साथ भी डिवाइड हो गया, सो p plus q square root 2 बिकम -25, नीचे वाला माइनस शुरू में आ गया, 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25, एंड नाउ यू कैन सी माइनस माइनस बिकम प्लस, एंड 2 ने 36 को काटा तो ये 18 स्क्वायर रूट 2। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स,
अब जनाब हमारे क्वेश्चन की आखिरी लाइन आ चुकी है। अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने ये किया कि हमने स्टेटमेंट को लिखा, जो चीज फाइंड करनी थी वो इधर लिख ली, दूसरी चीज उधर लिख ली। तो ये जो राइट साइड है हमारे पास, इसके डिनोमिनेटर में रेडिकल आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में रेडिकल हो तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं एंड सो ऑन करते 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 हम इसको यहां तक पहुंचा चुके हैं। अब देखिए इन दोनों के दरमियान में जो साइन है वो इक्वल का है, इसका मतलब है लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द राइट साइड। यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है माय डियर स्टूडेंट्स, कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो इसका मतलब है ये साइड बगैर रेडिकल के और ये वाली साइड रेडिकल वाली है। सिमिलरली यहां पर भी देखिए बगैर रेडिकल के ये रेडिकल वाली साइड है। सो होगा क्या कि जब ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है सिंपल वाली साइड सिंपल वाली के इक्वल हो जाएगी और जो हमारे पास रेडिकल वाली साइड है वो रेडिकल वाली साइड के इक्वल आ जाएगी। तो जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट P, चूंकि P बगैर रेडिकल के तो ये बगैर रेडिकल वाले के साथ कंपेयर हो जाएगा विच इज इक्वल टू -25। एंड सिमिलरली यहां रेडिकल 2 के पीछे कौन है? Q, तो इधर भी रेडिकल 2 के पीछे वाले के साथ कंपेयर कर लेंगे विच इज इक्वल टू द 18। सो द वैल्यू ऑफ P is -25 and the value of Q is equal to 18। कंपैरिजन कैसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? सिमिलर कंपैरिजन की डेफिनेशन यही होती है, एक जैसी चीजों के दरमियान मवाजना करना। तो एक जैसा क्या है? P बगैर रेडिकल के तो बगैर वाला बगैर वाले के हो जाएगा, रेडिकल के पीछे वाला रेडिकल के पीछे वाले के साथ कंपेयर हो जाएगा। आखिरी बात, अगर यहां पे स्क्वायर रूट 3 होता तो ये कभी भी कंपैरिजन ना हो सकता, क्योंकि अभी मैंने बताया कंपैरिजन को इंग्लिश में भी यही बोलते हैं कि एक जैसी चीजों के दरमियान मवाजना करना। तो यहां पर रेडिकल 2 है, यहां पर रेडिकल 3 है, ये दोनों आपस में कभी भी कंपेयर ना हो सकते। तो ये कंपेयर हुआ ही इसलिए क्योंकि यहां पर भी रेडिकल 2 है, इधर भी रेडिकल 2 है, रेडिकल के पीछे वाला रेडिकल के पीछे वाले के साथ कंपेयर हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 of the exercise 1.2 of 9th mathematics. So now you are allowed to take the screenshot of this question. Thank you so much.